जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 86वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, और तत्पश्चात सभी अन्य देवी देवताओं सभी गुरुजनों को भी प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिने समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कहि बिलिखाई, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। प्रेम श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर अर्थात विलाप करती हुई ये वचन बोली। विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को उन्हें बुझाई कई गुर पाए, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग द्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा कमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान पे सकल ऋषिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनीय नैरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुत भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूयक सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि, हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुमद धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिए संसव वस जानी, भंजव धनुषु राम सुनि रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बांध लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे।
सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय विनिवर्ती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनावे अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सबल आपनी सेविकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे की नहु तो सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरगी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी पनु छोवा। एह तात दारुणी हट ठानी, समुझत नहीं गछूला बुनेहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का सिमरन करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सच विषय भय सिख देन कोई, बुद्धि समाज बड़े अनुचित होई। कहे धनु पुलिस हो चाही कठोरा, कहे सयामल मृदु गाते किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरों और धीरा, सिरस सुमन कन भेदिय हीरा। सकल सभा के मती भे भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोग अन्य पर डारी, हो ही हरु है रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सय समय जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अर्थात अंश भी 100 योगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई गुनी, चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन से जीवीन, जुग जनु विदु मंडल डोल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय।